आज हम लोग फंडामेंटल पार्टनरशिप चैप्टर से पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट सम एरर्स ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ द अर्लियर ईयर आर फाउंड। जैसे कई बार ये होता है कि हम फाइनल अकाउंट बना चुके होते हैं और उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि यार कुछ हमारा छूट गया है। जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, दिया जाना था, नॉर्म में था पर वो नहीं दिया गया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट है वो भी नहीं दिया है, या गलत रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसी कुछ भी एरर या ओमिशन, कुछ छूट जाना या कुछ गलती का हो जाना, उसको जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो वो आता है पास्ट एडजस्टमेंट के अंतर्गत। अब इसमें हम दो तरीके से इसको हैंडल करते हैं। पहला है व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। इस केस में मतलब जैसे इसमें बताया गया है, एक सिंगल एंट्री ही पास की जाती है, सिंगल एंट्री पास की जाती है और इसमें एक एनालिटिकल टेबल बनती है जिसमें हम रेक्टिफाई करते हैं एरर। वो कैसे बनती है वो मैं अभी इस एक क्वेश्चन के थ्रू, दो क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। जो दूसरी स्थिति है, जो दूसरी कंडीशन है, कंडीशन बी और कंडीशन 2, व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ सिंगल एंट्री आर पास्ड। मतलब एक से ज़्यादा जर्नल एंट्रीज पास करते हैं हम, इसमें एनालिटिकल टेबल नहीं बनाते, फिर हम डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो इन केस ऑफ सिंगल एंट्री हम एक से ज़्यादा एंट्रीज पास करते हैं, तो वो एंट्रीज क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। फॉलोइंग जर्नल एंट्री, जैसे आइटम्स विच आर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ऐसे आइटम जो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में हमको क्रेडिट करने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट अगर कुछ है तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसे आइटम्स जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स हम डेबिट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कुछ दिया जाना है जो पार्टनर को देना होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक ही नाम है दोनों अकाउंट के। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे पहले वाली कंडीशन जो हमने पहले डिस्कस की थी, एनालिटिकल टेबल वाली, उसके सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं और उसके सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में फिर आगे आ रहा है फॉर नेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट करने के बाद में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसकी एंट्रीज किस तरह से पास होती हैं वो यहाँ बताई गई हैं। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। सिमिलरली लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल और करंट अकाउंट में से पैसा कट जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। ये 11 का कंसेप्ट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैपिटल के टर्म में। एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस वुड बी द एंट्रीज जो रहेंगी। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाना है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एक और टर्म आ रही है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें व्हेन मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर। तो ये पिछले कुछ सालों से पूछा नहीं गया है, बट स्टिल हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम पहले, इसको बाद में हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट के अंतर्गत हम स्टडी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में आप देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। ABC वर पार्टनर, देयर कैपिटल वर A की 30,000, B की 20,000 और C की 10,000 रिस्पेक्टिवली कैपिटल थी। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। डीड के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। इन एडिशन B वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ, यानी 12 पंजे 60, 12 5 60। तो 6,000 रुपीज़ इसको सैलरी साल भर का मिलना है। C वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट। C को कमीशन मिलना है 5% का
और उसके लिए टर्म क्या दी गई है, उसके लिए दी गई है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद, प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी, बट बी को सैलरी दिए जाने के पहले, है ना, आईओसी के बाद और बी को सैलरी दिए जाने के पहले उसको कमीशन मिल जाना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में मैं बताऊंगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्थ 30,000, 30,000 जो था प्रॉफिट था, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स में इन द रेशो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट थे उनको नहीं प्रोवाइड करते हुए ये कैपिटल में उनके एडजस्ट हो गया। कैपिटल कैसे बताया, इनका कैपिटल है 3:1, कैपिटल के रेशो में हो गया, जबकि उनका रेशो था 5:3:2। 5:3:2 में देने की बजाय इन्होंने रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ 3:1 इनके कैपिटल के रेशो में। ये उन्होंने बताया हुआ रेशो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, ना तो उनको आईओसी मिला, ना उनको सैलरी और कमीशन दिया गया। तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये हम इस सवाल में देखने वाले हैं। मैं इस सवाल का फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा और इस सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 68, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में दिया हुआ है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब सॉरी प्रॉफिट के कैपिटल के रेशो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उनकी कैपिटल 30,000, 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली थी। तो जो उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो प्रॉफिट हम उनसे वापस ले लेंगे, वो प्रॉफिट हम उनसे वापस ले रहे हैं। तो जब पार्टनर से वो प्रॉफिट का पैसा जो उनको दे दिया गया था जब उनको वापस लेंगे, तो इस तरह से इनका एक एनालिटिकल टेबल बनता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें पर्टिकुलर एक कॉलम बनता है, ए का करंट अकाउंट है, बी का करंट अकाउंट है और सी का करंट अकाउंट है। अब ये जो सवाल है ये फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम करंट अकाउंट ले रहे हैं। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से होता तो हम इसमें ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट लेते, ठीक है। तो इसमें करंट अकाउंट है क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड हम मानकर चल रहे हैं, तो उसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी की ज़रूरत है नहीं। इसको आप लोग बहुत शांति से समझिएगा, ये बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। प्रॉफिट जो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो जब हम उनसे वापस मांगेंगे तो वी नो दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम डेबिट कर लेंगे प्रॉफिट उनसे वापस लेना, यानी कि उनसे पैसा वापस लेना। तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो एक का करंट अकाउंट 15,000 जो उसको हमने दिया था वापस ले लिया, 10,000 बी से लिया और 5,000 सी से लिया, टोटल हमने 30,000 रुपये इन तीनों से वापस ले लिए जो फर्म के अकाउंट में हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको दिया जाना था, जो दिया नहीं गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी कैपिटल के हिसाब से 5%, पहले वाली की कैपिटल 30,000 थी और 5% तो 5×3 = 15, 1,500 रुपये ए का, 1,000 रुपये बी का और 500 रुपये सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड किया। तो टोटल 3,000 रुपये फर्म के अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। पहले जो पैसा हमें मिला वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हुआ लेकिन फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, बिकॉज उल्टा चलता है, फर्म का अकाउंट और पार्टनर का अकाउंट एक दूसरे से वाइसा वर्सा होता है। भाई फर्म का अकाउंट अगर डेबिट होगा तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा और फर्म का अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसा ले रहा है, मतलब फर्म से पार्टनर पैसा लेते हैं या फर्म को पार्टनर पैसा देते हैं इस सिचुएशन में, इसलिए ये पूरी सिचुएशन ऐसे बनी हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 रुपये ए को मिला 5% के हिसाब से और उसकी कैपिटल 30,000 है, तो 30,000 का 5% करेंगे तो 5×3 = 15, 20,000 का 5% करेंगे तो 5×2 = 10 और सिमिलरली 500 रुपीज़ सी का। तो ये पैसा क्रेडिट हुआ पार्टनर के अकाउंट में लेकिन डेबिट हुआ फर्म के अकाउंट से, तो फर्म के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया। सैलरी टू बी 6,000 रुपये हमने डिसाइड किया था क्योंकि 500 रुपये पर मंथ मिलना है, तो 12 महीने की इसकी 6,000 रुपये सैलरी होती है साल भर की, जो हमने बी को दी। तो सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है इसलिए बाकी सबके अकाउंट में हमने डैश कर दिया और बी को पैसा दिया, बी का अकाउंट क्रेडिट लेकिन फर्म का अकाउंट डेबिट होता है। इसके बाद में कमीशन टू सी, अब कमीशन 1,350 रुपये कैसे आया वो हम देखते हैं। पहले हम लिख देते हैं 1,350 रुपये सी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ और फर्म के अकाउंट में डेबिट हुआ। इसका वर्किंग नोट आप देखेंगे यहाँ बनाया हुआ है कमीशन के लिए, आफ्टर चार्जिंग जैसा दिया गया है क्वेश्चन में, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, सैलरी देने के पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपये है और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 30,000 रुपये का, तो 30,000 में से 3,000 रुपये घटाने के बाद 27,000 रुपये बचते हैं।
27,000 रुपये पर हमने 5% निकाला, दैट वुड बी 1350, 1350 रुपये अमाउंट हमने सी को कमीशन के तौर पे दिया। अब इसके बाद में हमने ये सारे अमाउंट्स को फर्म की तरफ से हम करेंगे। अब इसके बाद जो अगली कंडीशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फर्म के अकाउंट में हम देख रहे हैं 30,000 रुपये क्रेडिट हुए, जो उसने प्रॉफिट सारे पार्टनर से वापस ले लिया। उसके बदले फर्म ने 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया, 6,000 रुपये सैलरी का दिया और 1,350 रुपये कमीशन का दिया। तो ये अमाउंट जब आप 30,000 रुपये में से माइनस करते हैं, जैसा मैंने यहाँ दिखाया है, 30,000 में से प्रॉफिट में से ये तीनों अमाउंट 3,000, 6,000 और 1,350, 3,000, 6,000 और 1,350 का अमाउंट जो फर्म के अकाउंट में दिखाया जा रहा है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट बचता है 19,650 रुपये। तो 19,650 रुपये आप लिख देंगे फर्म के डेबिट साइड में, क्योंकि 19,650 रुपये आप बच रहे हैं जो कि फर्म पार्टनर को देगा, तो फर्म का अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होंगे, पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होंगे, क्योंकि पार्टनर को ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस 19,650 हमें पता उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ये भी मैंने मेंशन किया है। 19,650 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 10, तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो 5/10 आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, 5:3:2, 5, 3 और 2 के रेशो में आपको 19,650 रुपये बांटने हैं प्रॉफिट का, 5:3:2 के रेशो में। तो 5:3:2 के रेशो में बांटेंगे तो 9,825 जो है ए को मिलेगा, ए का प्रॉफिट रहेगा 9,825, बी का प्रॉफिट मिलेगा, क्रेडिट होगा 5,895 और सी का प्रॉफिट है 3,930। ये सारे अमाउंट आप यहाँ मेंशन कर देंगे, और जब आप इन सारे अमाउंट को जोड़ेंगे तो 30,000 रुपये आता है फॉर्म का, और ऑलरेडी क्रेडिट साइड फॉर्म का 30,000 है, तो फॉर्म का अकाउंट तो नील हो जाएगा, 30,000 रुपये डेबिट और 30,000 रुपये क्रेडिट, तो फॉर्म का अकाउंट नील हो जाता है। अब इसमें हम जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जिस पर हमें एंट्री पास करनी है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, आप सबसे पहले हम देखते हैं ए का करंट अकाउंट। तो ए के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में कितना पैसा है, 15,000 रुपये, वो हमने लिख दिया। क्रेडिट साइड में उसको क्या क्या मिला, 1,500 और 9,825, यानी 11,325 रुपये ए के क्रेडिट साइड में है और 15,000 रुपये डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हम इधर लिख देंगे डेबिट बैलेंस, नीचे बैलेंस, इन दोनों का डिफरेंस 15,000 माइनस 11,325, 15,000 माइनस 11,325, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3,675 रुपये डेबिट आ रहा है। मतलब इसके पास पैसा ज़्यादा है, तो इसका अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ए के पास पैसा ज़्यादा चला गया था, तो ए से हम डेबिट करेंगे 3,675 रुपीज़। सिमिलरली बी के साथ में क्या है ये भी देखेंगे। बी के डेबिट साइड में 10,000 रुपये है और क्रेडिट साइड में 1,000, 6,000 और 5,895 रुपये, यानी 12,895 रुपये इसका क्रेडिट हो रहा है। मतलब इसको 12,895 रुपये टेक्निकली मिलने थे, लेकिन मिले कितने, 10,000 रुपये। 12,895 मिलने थे, मिले 10,000 रुपये। तो जो बीच का डिफरेंस है 2,895 रुपीज़, वो हम इसकी क्रेडिट कर देंगे। तो इसके क्रेडिट साइड में बी के क्रेडिट्स में लिखेंगे 2,895 जो इसको मिलना था, इसका डेबिट हो गया क्योंकि इसके पास बैलेंस ज़्यादा है। इसको मिलना था 11,325 रुपये, लेकिन इसको मिले 15,000 रुपये। तो हम उससे जो डिफरेंस अमाउंट है 3,675 रुपये वो हम डेबिट कर लेंगे। और ऐसा ही ऐसा केस हम सी में भी करेंगे, सी के अकाउंट में भी करेंगे। सी के अकाउंट में 5,000 रुपये और उसको जो इनकम हुई वो है उसकी 5,780 रुपये। मतलब उसको 5,780 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने, 5,000 रुपये। तो उसको 780 रुपये हम और देंगे और प्रोवाइड करवाएंगे। तो फॉर्म का 30 और 30 नील हो जाएगा और ये पार्टनर का बैलेंस निकल कर आएगा, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। अब इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ये दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। जर्नल एंट्री सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट है जो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ए का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब यहाँ करंट अकाउंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज हम फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग इस सवाल को कर रहे हैं। इसमें जो दिया हुआ है ये फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसलिए हम करंट अकाउंट में डील कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ए का करंट अकाउंट डेबिट 3,675 रुपये इसके पास ज़्यादा थे, बी के पास 2,895 रुपये कम थे और सी के पास 780 रुपये कम थे। तो वो हम बी और सी को दे देंगे, ए के थ्रू बी और सी का कंपनसेशन कराएंगे। मतलब ए कंपनसेट करेगा बी और सी को, ए 3,675 रुपये देगा,
जिसमें से बी 2,895 रुपये लेगा और सी 780 रुपये लेगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है 11th क्लास का, कैपिटल और करंट अकाउंट एक ही है, तो ए इस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट बिकॉज इसका पैसा घट रहा है, और बी और सी के कैपिटल और करंट अकाउंट बढ़ रहे हैं बिकॉज इनकम। तो कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड। तो डेबिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक ही कैपिटल या करंट अकाउंट, और बी और सी का करंट अकाउंट बढ़ रहा है, तो इसके लिए इनका क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिए, खुद से भी एक बार कीजिए कॉपी में। मैं आपको कुछ और सवाल भी देने वाला हूँ, इलस्ट्रेशंस भी मैं आपको सेंड करूँगा जिससे आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। इसके बाद मैं अगला सवाल आपको बताने वाला हूँ।